आपके YouTube चैनल सेविकाओं की आवाज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिर से एक बार सुनंदनी कार्यक्रम के अंतर्गत होने वाले सर्टिफिकेट और डिप्लोमा कोर्स के बारे में, क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि 18 जनवरी और 19 जनवरी को इसका एग्जाम है। जो भी बहने एग्जामिनर हैं यानी परीक्षार्थी हैं, उन्हें मैंने 4 वीडियो वायरल कर चुकी हूँ, जिसमें मेरा उद्देश्य है बिना किताब पढ़े आपको परीक्षा की तैयारी कराना। तो बहनों, आज हम फिर एक वीडियो लेकर आप लोगों के पास आए हैं। इससे पहले कि आप पूरा वीडियो देखिए, अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को अंत तक देखें, ताकि एग्जाम की अच्छी तरह आपको तैयारी हो सके। और मैं एक बात बता देती हूँ कि वीडियो को आपको दोबारा भी देखना है। पहली बार में तो आप सुनेंगी उसे और उसका जवाब सुनेंगी और माइंड सेटअप करना है कि उसका जवाब क्या होगा। लेकिन दूसरा बार जब आप दोबारा वीडियो को सुनेंगी तो जैसे ही मैं प्रश्न बोलूंगी, आप खुद से उसका जवाब दीजिएगा। तभी आपको पता चल पाएगा कि आपने जो मेरा वीडियो सुना उससे आप कितना सीख पा रही हैं। तो आइए हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो आइए देखिए, हम फिर एक बार परीक्षा पैटर्न पर कुछ क्वेश्चंस और आंसर लेके आपके सामने उपस्थित हैं। तो शुरू करते हैं हम। आउटडोर गेम्स का नाम बताएं। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, हमें एक ऑप्शन को चूज करना है जो सही है। तो देखिए, पहला ऑप्शन है क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, इनमें से सभी। तो हम जानते हैं गेम 2 प्रकार के होते हैं, एक आउटडोर और एक इंडोर। इंडोर जो घर के अंदर खेला जा सकता है, आउटडोर जो घर के बाहर खेलते हैं। तो आउटडोर क्रिकेट बाहर खेला जाता है, फुटबॉल बाहर खेला जाता है। बैडमिंटन जो है घर के अंदर खेला जाता है, यानी ये इंडोर है। इनमें से सभी। तो अब देखिए, 2 ऑप्शन आपके पास है। अगर इस तरह का रहेगा तो दोनों में कोई ऑप्शन भी आप निशान लगा सकते हैं, जैसे फुटबॉल या क्रिकेट, जो भी हो दोनों ही आउटडोर गेम है। ध्यान रखना है, जो घर के बाहर खेला जाए आउटडोर, जो घर के अंदर खेला जा सकता है वो इंडोर। अब इंडोर में क्या क्या आएंगे? शतरंज, लूडो, बैडमिंटन, जो भी हम घर के अंदर खेल सकते हैं वो सारे इंडोर गेम्स होते हैं। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियां से स्रावित होने वाले रसायन को कहते हैं। याद रखिएगा, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रसायन को हार्मोन कहते हैं। ध्यान रखना है, अंतःस्रावी ग्रंथियों से स्रावित होने वाले रसायन को हार्मोन कहते हैं। सारे ऑप्शन इसलिए नहीं बोलेंगे कि फिर ध्यान में रहना मुश्किल हो जाता है। कहीं कहीं सारे ऑप्शन हम बोल के इसलिए भी बताएंगे क्योंकि उस ऑप्शन से भी हम कुछ क्वेश्चन आपका हल कर देना चाहते हैं। क्वेश्चन यहाँ मिस्टेक हुआ है। शिशु का वजन पहले 6 माह में हो जाता है। याद रखिएगा, शिशु का वजन जो है, ये थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है क्वेश्चन में। शिशु का वजन यहाँ होना चाहिए, शिशु का वजन पहले 6 माह में हो जाता है। याद रखना है, शिशु का वजन पहले 6 माह में दुगना हो जाता है लगभग। सामान्य बच्चे के लिए अपवाद में बहुत सारे होते हैं, लेकिन शिशु का वजन जो है 6 माह में दुगना हो जाता है। 2.5 माह की आयु में बच्चे को कौन से टीके लगाए जाते हैं? हम सभी लोग काम करते हैं, टीकाकरण हमारे 6 कामों में है, इसलिए हमें यह जरूर याद होना चाहिए कि जन्म के समय BCG, जन्म के 1.5 महीने बाद
पेंटावायलेट 1, रोटा 1, ओपीवी 1। इस तरह से यहाँ लिखा हुआ है 2.5 माह, यानी 2.5 माह में पेंटा 2, रोटा 2, ओपीवी 2। लेकिन हम जो ये पाठ्यक्रम देख रहे हैं इसमें पेंटा का कहीं कोई जिक्र नहीं है, यानी लग रहा है कि पेंटा के पहले से ये बुक आया हुआ है। तो हो सकता है कि आपको ये इसके अलावा दूसरा ऑप्शन भी दिया जा सकता है, जैसे आपको रहेगा डीपीटी 2, पेंटा के जगह पर डीपीटी 2, उस समय रोटा नहीं था, और ओपीवी 2। याद रखिएगा कि 2.5 महीने में जो भी हो, 2 पेंटावायलेट हो या डीपीटी हो। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक बाल्यावस्था में बच्चे के मस्तिष्क का विकास हो जाता है। ये क्वेश्चन मैं पहले भी बताई थी, आज भी बता रही हूँ। 85% प्रारंभिक बाल्यावस्था में ही बच्चे के मस्तिष्क का जो है 85% विकास हो जाता है। किस तत्व की उपस्थिति के कारण मां के दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है? सभी जानते हैं कि मां के पीले गाढ़े दूध में रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत ज्यादा होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? कोलोस्ट्रम। मां के दूध में कितने प्रतिशत जल होता है? याद रखिएगा, मां के दूध में 86% जल होता है। गर्भावस्था के दौरान भारी श्रम करने वाले को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता होती है? याद रखिएगा, 3300 कैलोरी की। सबसे ज्यादा श्रम करने वाले को 3300 कैलोरी की आवश्यकता होती है। सामान्य महिला जो श्रम करती है उसको 2200 कैलोरी की, और जो मध्यम श्रम करती है उसको 2500 कैलोरी की आवश्यकता होती है। इस तरह में हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना के अंतर्गत प्रथम प्रसव पर कितनी राशि लाभार्थी को दी जाती है? 2000, 5000, 6000, 10,000। इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, प्रथम प्रसव है प्रश्न में, इसका मतलब है कि 5,000 रुपये। अब जो है इसी योजना में द्वितीय शिशु के कन्या होने पर 6,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है। अगला प्रश्न, एमसीपी कार्ड का मतलब होता है? एमसीपी कार्ड का मतलब होता है मातृ एवं बाल सुरक्षा कार्ड, जो कि टीकाकरण कार्ड भी कहलाता है। अगला प्रश्न है, डीबीटी का पूरा नाम क्या है? कोरोना के समय हाल फिलहाल में ही या अब भी जब हड़ताल चल रहा था तो सरकार के द्वारा बोला जा रहा था, विभाग के द्वारा, कि डीबीटी के माध्यम से लाभार्थियों को राशि जाएगी। यानी डीबीटी का मतलब हुआ, पूरा नाम हुआ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। याद रखिएगा, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। बाकी ऑप्शन को देखना ही नहीं है क्योंकि दिमाग भटक जाता है। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में शिशुओं के मुख से निकले दांत को कहते हैं? शैशवावस्था का मतलब आप समझ रही हैं कि जन्म से 2 वर्ष की अवस्था को शैशवावस्था कहते हैं। तो इस समय जो भी दांत आता है उसको हम दूध के दांत कहते हैं। शिशु का हृदय 1 मिनट में कितने बार धड़कता है? याद रखिएगा, शिशु का जो है हृदय, नवजात शिशु का, वह 1 मिनट में 140 बार धड़कता है। अगला प्रश्न है कि 5 वर्ष के दौरान बच्चे में किस भावना का विकास होता है? 5 वर्ष के दौरान जो है बच्चे में नैतिकता की भावना का
विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, बच्चा जब अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा बोलकर प्रयोग करता है तो उसे कहते हैं। ध्यान देना है कि बोलकर हम लोग जो भी भाषा का प्रयोग करते हैं उसको मौखिक अभिव्यक्ति कहा जाता है, मतलब सिर्फ बोलकर। और कार्यालय में भी हम लोग कहते हैं कि मौखिक नहीं लिखित चाहिए। तो अभिव्यक्ति करने का बहुत तरीके हैं अपने विचारों को अभिव्यक्त करने का। तो यही मौखिक तरीका हुआ। जब बोल के हम करते हैं तो उसे मौखिक कहते हैं, जब लिख कर देते हैं लिखित कहते हैं। अगला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आज मैं लेके आई हूँ कुछ, तो आप लोग को ध्यान देना है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, जीवन के प्रथम 1000 दिन क्यों महत्वपूर्ण है। इस बात को समझना है कि प्रथम 1000 दिन है क्या। गर्भावस्था से, ध्यान दीजिएगा, गर्भावस्था से बच्चे के जन्म के बाद 2 वर्ष की उम्र तक को जोड़ा गया है, जिसे जीवन के प्रथम 1000 दिन माना गया है। अब होता क्या है कि यह बच्चे के विकास, वृद्धि एवं स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण अवधि होती है, जिसमें हम बच्चे व माँ को सही समय व सही पोषण प्रदान कर उसे एक स्वस्थ और खुशहाल जीवन प्रदान कर सकते हैं। प्रथम 1000 दिन में उपलब्ध पोषण बच्चों को जटिल बीमारियों से लड़ने की ताकत देता है। पहले 1000 दिन बच्चों के जीवन की नींव होते हैं। बच्चा जब दुनिया में आएगा तभी उसके खान पान पर ध्यान देना है, बल्कि बच्चा जिस दिन से माँ के गर्भ में आता है उसी दिन से उसका शारीरिक मानसिक विकास होना प्रारंभ होने लगता है। बच्चा जब तक माँ के गर्भ में होता है तब वह पूर्णतः माँ के भोजन पर निर्भर होता है। इसलिए गर्भावस्था के दौरान माँ को आयरन, फोलिक एसिड और आयोडीन युक्त भोजन सेवन करना चाहिए, ताकि गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण मिलता रहे। अब प्रसव के पश्चात 6 माह तक शिशु को केवल स्तनपान कराया जाना चाहिए। गर्भावस्था के दौरान जो हम लोग सलाह देते हैं खाने पीने आराम करने का, क्योंकि गर्भावस्था में माँ की ही गर्भ से उसे सारा पोषण और सहूलियत मिलना शुरू हो जाता है। तो इसी कारण हम गर्भावस्था के दौरान से ही उसका ख्याल रखना शुरू कर देते हैं। और जन्म के बाद 6 माह तक सिर्फ स्तनपान कराए जाने पर जोर देते हैं, ताकि हम जानते हैं कि माँ के दूध में वो सारे चीज मौजूद होते हैं जो 6 माह तक बच्चे को पूर्ण पोषाहार के रूप में उपलब्ध होता रहता है। तो जीवन के प्रथम 1000 दिन का संबंध किससे है? गर्भावस्था से। जन्म के उपरांत 2 वर्ष, यानी जोड़ लीजिए 270, यानी 9 माह गर्भावस्था, 365 यानी 1000 दिन। तो इसी तरह लिखना है, जरूरी नहीं है कि यही सब लिखा जाए, लेकिन यही होना चाहिए, निचोड़ यही आना चाहिए। आप कुछ और भी लिख सकती हैं, पैराग्राफ चेंज हो सकता है, लाइन चेंज हो सकता है, शब्द चेंज हो सकते हैं, लेकिन ये जो इससे निचोड़ निकल के आता है वो यही आना चाहिए। अगला प्रश्न है कि विकास के विभिन्न क्षेत्रों की संक्षिप्त व्याख्या करें। व्याख्या करने बोला जा रहा है तो बच्चों में विकास मुख्यतः 2 दिशाओं में होता है। याद रखिएगा, शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास। 0 से 6 वर्ष यानी शारीरिक विकास है, तो 0 से 6 वर्ष यानी जन्म से पहले गर्भावस्था से 6 वर्ष की अवस्था के बच्चों का विकास कैसे होता है। इस अवधि में बच्चों के लिए पहला अनुभव कराता है जब बच्चा घर से बाहर अभिभावकों की छत्र छाया से दूर रहता है। जब बच्चे चलने बुलने लगते हैं तो हम माँ बाप से थोड़ा दूर हट के कहीं खेल रहे होते हैं, कहीं बाहर निकल जाते हैं। 6 वर्ष की उम्र तक की बात मैं कर रही हूँ। तो इस अवधि में बच्चों के साथ उनकी अंतःक्रिया बढ़ जाती है,
नियमों के अनुसार अपने व्यवहार को डालते हैं ताकि वह प्रौढ़ों द्वारा स्वीकार हो सके। मेरी बात सामाजिक नियम। देखिए, सामाजिक नियम को बच्चे 6 वर्ष के उम्र में समझना शुरू कर देते हैं कि क्या करेंगे तो अभिभावक से डांट पड़ेगी, क्या करना चाहिए जिससे उनका प्यार पा सकेंगे, ये सारी बातों को समझने लगता है तो उसमें सामाजिक विकास भी होना शुरू हो जाता है। एक अवस्था से अन्य अवस्था में परिवर्तन क्रमिक होता है, अचानक नहीं होता है। बच्चों के सर्वांगीण विकास के स्तर शारीरिक और गत्यात्मक विकास होता है, भाषा का विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास। तो इतने सारे तरह के उनमें विकास होते हैं। इसी को हम अपने जब लिखना होगा एग्जाम में तो इसमें थोड़ा बढ़ाकर, जैसे भाषात्मक विकास, तो आप बताइएगा कि बच्चे का भाषात्मक विकास शुरू हो जाता है। वह शुरू ग ग गलगलाना शुरू करते हैं, फिर धीरे धीरे मामा बाबा जैसे शब्द बोलते हैं और सुनते सुनते फिर वह अपनी डिमांड को भी भाषा में व्यक्त करना शुरू कर देते हैं। और 6 वर्ष तक बच्चे हमारे सारे पूर्णतः भाषा का विकास उनमें हो जाता है। तीसरा प्रश्न है, आईसीडीएस के द्वारा गर्भवती स्त्री को दी जाने वाली सुविधाओं का वर्णन करें। तो देखिए, आईसीडीएस के द्वारा यानी आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा जो हम लोग सुविधा देते हैं गर्भवती माता को, उसके बारे में लिखना है। तो पहला है कि पूरक पोषण आहार। हम लोग सिर्फ इतना ही नहीं लिखना है, पूरक पोषण आहार के बाद उसका डिटेल्स लिखना है कि हम लोग जब गर्भावस्था के दौरान आंगनबाड़ी केंद्र पर वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र के द्वारा पूरक पोषण आहार के रूप में चावल, दाल, सोयाबड़ी दिया जाता है जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है और उनके गर्भावस्था के दौरान भरपूर प्रोटीन ले सकती हैं। दूसरा है स्वास्थ्य जांच। आंगनबाड़ी केंद्र पर आईसीडीएस के द्वारा संचालित आंगनबाड़ी केंद्र पर उनका स्वास्थ्य जांच एएनएम दीदी के द्वारा किया जाता है। संदर्भ सेवाएं वही हुआ कि जो उनका हम लोग जांच करते हैं, उन्हें सेवा के रूप में आयरन फोलिक एसिड की गोली, कैल्शियम उपलब्ध कराना, उन्हें यह बताना कि आपको प्रसव के लिए कहाँ जाना है। पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा, वही बात हुआ, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा। आंगनबाड़ी केंद्र पर VHSND के दिन बैठक होता है जिसमें हम पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा देते हैं कि गर्भावस्था के दौरान क्या खाना है, कैसे आराम करना है, आंगनबाड़ी केंद्र पर जो मिलता है उसको आप किस तरह खाइए, खाना आपको अधिक खाना है, पोषक तत्व वाले क्या क्या चीज में क्या पाया जाता है, किस तरह से खाना है, ये सारे जानकारी देते हैं। प्रसव पूर्व देखभाल एवं सेवाएं। तो हम लोग जो है प्रसव पूर्व भी देखभाल करते हैं। जब वो अवस्था में होती है तो उनका जांच वगैरह करवाना, उन्हें आंगनबाड़ी केंद्र से हर तरह की सुविधाएं देना जो आंगनबाड़ी केंद्र पर दिए जाते हैं। अगला है प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। यह भी आंगनबाड़ी केंद्र पर मिलता है जब वह प्रसव के उपरांत बच्चे को 3.5 महीने में मिलने वाला पेंटावायलेट और जो टीके होते हैं वो लग जाते हैं। उसके बाद पहले से ही शुरू हो जाता है, जब वो गर्भवती होती हैं तो उन्हें जब रजिस्ट्रेशन होने के बाद उनकी दूसरी जांच हो जाती है तो 3,000 रुपये मिलते हैं। और जब बच्चे का टीकाकरण 3रे महीने का पूर्ण हो जाता है, 3.5 महीने वाला, उसके बाद उनको फिर 2,000 रुपये मिलते हैं। इस तरह प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में 5,000 रुपये गर्भवती को दिए जाते हैं। तो आईसीडीएस पर प्रसव पूर्व देखभाल में और भी लिख देना है कि हम उनकी
वजन लेकर हर महीने उन्हें बताते रहते हैं कि आपका स्वास्थ्य अगर वजन बढ़ने में दिक्कत है, कम बढ़ रहा है, तो उन्हें बताते हैं कि खान पान पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। और आपका वजन घट रहा है, बढ़ रहा है, सही दिशा में बढ़ रहा है या नहीं, सारी जानकारी हम उनको देते रहते हैं आंगनबाड़ी केंद्र पर। तो इन्हीं सारी जो हम देते हैं ICDS के द्वारा दिया जाता है गर्भवती स्त्री को, उसका वर्णन करना है। तो बहनों, अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे, क्योंकि वीडियो जल्द ही हम वायरल करेंगे। अब टाइम है नहीं, आज 13 जनवरी है और आपके पास मात्र 4 दिन बचे हैं। 18 को एग्ज़ाम होना है और इस स्थिति में हमारे बहने को टाइम नहीं मिल पा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी ठंड के कारण 2 दिन बंद है। हमारे सारे वीडियोज जो तैयारी के लिए दिए गए हैं उनको सुनिए और सुनने के बाद दोबारा सुनिए, जिसमें होगा क्या कि आप जब दोबारा सुनिएगा तो क्वेश्चन बोलते ही मेरा आंसर आप खुद बोल दीजिएगा और देखिएगा कि क्या मेरे द्वारा भी वही आंसर बताया जा रहा है। तो आपको भी लगेगा कि मैंने जो सुना वो मुझे याद हुआ या नहीं, मैं सही से मेरे दिमाग में आया है या नहीं। तो अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।